नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। तो कुशीनगर के रविंद्रनगर स्थित बुद्धा पार्क में कल कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न ही मजहब का और न ही क्षेत्र का भेद है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कुप्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों पर ही राष्ट्र की नींव है या देश को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह वैवाहिक समारोह कुशीनगर के लिए बड़ी उपलब्धि है, जहां गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज जिले से भी वर वधू आए हैं। यह कार्यक्रम खुशहाली का प्रतीक है। दो 2017 के पहले भी ये विभाग था, लेकिन तब शासन की योजना का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था, मजदूर को नहीं मिल पाता था, किसान को नहीं मिल पाता था, युवा को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। चाहे वह हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, चाहे वह गरीब के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह किसानों की उपज को खरीदने की कार्रवाई हो, या फिर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ हर एक उस व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। सोचता था प्रदेश सरकार का मंत्री अतिथियों का स्वागत करेगा, कोई सोचता था विधायकगण, सांसदगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण, सीनियर अधिकारीगण और स्वयं मुख्यमंत्री आकर के आपके इस कार्यक्रम में सहभागी बन करके आपको अपनी बधाई और शुभकामना देगा। भाइयों बहनों, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही ताकत है जिसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान के प्रारूप को तैयार करके हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया और उसी समान अधिकार के साथ जोड़ने के लिए आज केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी की गाड़ी एक्सप्रेस वे पर चल रही है। 2022 में सत्ता का सफर भी बीजेपी एक्सप्रेस वे के जरिए तय करना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बाद यूपी में एक और एक्सप्रेस वे जल्द तैयार हो रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। जी हां, और इसी के जरिए चित्रकूट समेत कई जिले दिल्ली से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक्सप्रेसवे पर रफ्तार पकड़ती दिख रही है, जिस पर बीजेपी की गाड़ी सबसे आगे चल रही है। 2022 में सत्ता का सफर बीजेपी एक्सप्रेसवे के जरिए तय करना चाहती है। बिना ब्रेक लगाए और रफ्तार कम किए बगैर बीजेपी पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ की गद्दी तक पहुंचना चाहती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद अब यूपी सरकार बुंदेलखंड के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाली है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ऐलान किया था कि 75% इसका कार्य पूरा हो चुका है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा लिया और दिसंबर में इसकी शुरुआत होने की उम्मीद जताई है। बुंदेलखंड के लोगों को तो बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विजुलाइज किया था, प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है। हम कोशिश करें इसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दो काम बहुत जल्दी होते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर कम समय में तय हो सकेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैन पावर लगाकर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन जिलों को होगा फायदा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुंदेलखंड तेजी से विकास के पथ पर दौड़ेगा। चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर आसानी से तय हो सकेगा। एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली से बुंदेलखंड के कई जिले जुड़ेंगे और इसका लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वह मुजफ्फरनगर के किसान फार्म हाउस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभिषेक चौधरी गुर्जर के नेतृत्व में लोकदल ने बहुजन उदय अभियान सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में राष्ट्रीय लोकदल के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2022 में गठबंधन की सरकार बनाने की बहुजन समाज के लोगों से अपील की। साथ ही प्रशांत कनौजिया ने कहा कि किसानों के सामने पीएम मोदी झुकना पड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब से पीएम मोदी की सरकार बनी तब से मोदी झुके नहीं, लेकिन मोदी को 2 बार झुकाने का काम किया है। अभी चुनाव आया है, जब से योगी आदित्यनाथ जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं, जितना यह उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेते इतना यह जिन्ना का नाम लेते हैं। मोदी जी झुके, हारे, झुकाने वाला चाहिए, किसानों ने झुकाया। और जब से ये सरकार बनी है कोई कहता है मोदी झुकता नहीं है, लेकिन मोदी को 2 बार झुकाने का काम किया। एक 2 अप्रैल भारत बंद के समय दलित समाज के बच्चों ने झुकाने का काम किया और दूसरा किसानों ने झुकाने का काम किया। तो जब ये किसान मजदूर वापस मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद क्या एक बीडीसी। वह राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अस्थायी कार्यालय के लिए भूमि पूजन हुआ है। रामकोट स्थित चौबुर्जी मंदिर के पीछे भूमि पूजन हुआ। साथ ही कार्यालय निर्माण का शुभारंभ किया गया है। निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के साथ ट्रस्ट के सलाहकार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अस्थायी कार्यालय 2 मंजिला होगा, जो 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा, जिसमें 17 कमरे, मीटिंग हॉल, किचन और अतिथि कक्ष होगा। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है और भविष्य का अर्थ है जो काम हो चुका उसके बाद जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है। जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है, इस पर अधिक चर्चा हुई। मटेरियल कितना आना है, कितना आ गया, कौन सी स्टेज पर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये बार बार रिव्यू करना पड़ता है। दूसरी बात, 70 एकड़ का लैंडस्केप कैसा होगा। वह बदलते मिजाज को लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम लला को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े और मखमली रजाई उठाई गई। साथ ही गर्म व्यंजनों का भोग भी लगाया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री राम लला टेंट में विराजमान रहे। इस दौरान रामलला को ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म वस्त्र ही मिल रहे थे और टेंट में होने के कारण किसी भी प्रकार के यंत्र और अंगीठी का प्रयोग नहीं किया जा रहा सकता था। लेकिन 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 25 मार्च को भगवान श्री राम लला टेंट से निकलकर आधुनिक सुविधाओं से संपन्न और अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं और ठंड से बचने के लिए रजाई और ब्लोअर लगाया गया है। तो वहीं सुबह, दोपहर और शाम को लगने वाले भोग में भी बदलाव किए गए हैं। सुबह स्नान ध्यान के बाद बाल भोग कराया जाता है, जिसमें पेड़ा और मेवा का भोग लगाई जाती है। वहीं दोपहर में भोजन के लिए हरी सब्जी, पूड़ी, अरहर दाल, चावल के साथ खीर खिलाया जाता है और शाम को भी ठंड को देखते हुए मूंग का हलवा और मेवा का बाल भोग लगाया जाता है। के लिए ठंड बचाने के लिए सब व्यवस्था हो गई है और जैसे कि एक बालक को व्यवस्था की जाती है कि उसको ठंड न लगे,
उसको कोई परेशानी न हो। उसी प्रकार से रामलला हमारे बालक हैं, बालक रूप राम के ध्याना, बालक रूप भगवान राम का ध्यान दिया जाता है और इसलिए वहाँ के लिए रहने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था है।